में शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। हाल ही में 11 मई के दिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 विधायकों की अयोग्यता पर अपना अहम फैसला सुना दिया। दरअसल बड़ी बेंच तक अब ये मामला पहुंच चुका है। विधानसभा स्पीकर से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि समय सीमा को ध्यान में रखते हुए 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुना दिया जाए। ऐसे में देखा जाए तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साफ तौर पर अपनी बात रखे हैं। उनका कहना साफ तौर पर यही रहा कि शिवसेना को बचाने का काम उन्होंने किया है। अब ऐसे में यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। क्या कुछ कहा है उद्धव ठाकरे ने, ये आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। साल 2022 में एकनाथ शिंदे 39 विधायकों के साथ बगावत कर बैठे शिवसेना के प्रमुख रहे, जिन्हें ये पार्टी विरासत में मिली। उद्धव ठाकरे उनके साथ। उद्धव ठाकरे बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन उन्हें राहत अब तक नहीं मिली। ऐसे में देखा जाए तो आज सुबह सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आखिरकार प्रतिक्रिया क्या कुछ उनके सामने आई है, ये आपको बताते हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर यहाँ पर शिवसेना को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा तत्कालीन राज्यपाल को सत्र बुलाने का अधिकार नहीं था। शिवसेना के नेतृत्व से जुड़े सवाल पर उद्धव ठाकरे का कहना साफ तौर पर रहा कि असली शिवसेना मेरी ही रहेगी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आज सुबह सुबह बुलाने का कोई विशेष कारण नहीं है, मुझे बाबा शिरडी के दर्शन के लिए निकलना है। बाला साहेब ने जो शिवसेना मराठी मानुस हिंदुत्व के लिए बनाई, आज शिवसेना गद्दारों के माध्यम से बीजेपी के साथ गई। कल सुप्रीम कोर्ट ने इनका चेहरा देश के सामने लाया। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। कल बीजेपी ने उत्सव मनाया, समझ में आता है, पर गद्दारों ने उत्सव मनाया, ये समझ नहीं आया। शिवसेना नेता यानी कि जो प्रमुख रह चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में निर्णय स्पीकर के पास दिया है। स्पीकर पहले हमारे साथ थे, फिर एनसीपी में गए और अब बीजेपी में है। उन्हें दल बदल कर काम निकालने का तरीका पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो आज सीएम हो सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी सरकार असंवैधानिक है। आज मैं अपने फैसले को लेकर संतोष व्यक्त करता हूं। उन्होंने विश्वासघात किया, वो सरकार बनाए। मैं ऐसी स्थिति में सीएम नहीं बने रहना चाहता था और नैतिकता के कारण इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। जनता के बीच चलो और जनता का मत लेकर परिणाम लेकर सरकार बनाओ। मैं मेरी लीगल टीम को शुभकामनाएं देता हूं। ये केस मेरे लिए नहीं, लोकतंत्र को बचाने के लिए है। पीएम नरेंद्र मोदी से राजनीतिक मतभेद है, लेकिन उन्हें कहना चाहता हूं कि ये जो चल रहा है उससे उनकी भी बदनामी हो रही है। यानी कि उद्धव ठाकरे अब यहाँ पर साफ तौर पर अपनी बात रखे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पीएम मोदी जिस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक दुनिया में जो कुछ चल रहा है, इससे कहीं ना कहीं उनकी छवि पर भी यहाँ पर असर पड़ रहा है। और अब उनका कहना साफ तौर पर यही रहा है कि सरकार अब भी असंवैधानिक है। बेशक यहाँ पर शिंदे और फडणवीस की सरकार नहीं गिर सकती, लेकिन उनका मानना यही है कि असली शिवसेना उनकी है। लेकिन शिंदे कहते हैं कि शिवसेना को बचाने का काम उन्होंने किया है। ऐसे में अब देखते हैं क्या वाकई में उद्धव ठाकरे बड़ी बेंच की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बागी विधायकों की कार्यवाही के लिए कहीं ना कहीं वह बड़ी बेंच की तरफ रुख कर सकते हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, और उद्धव ठाकरे की इन बातों से आप कितना सहमत हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। सरकार हुई थी, सब लोग जानते हो, आप भी जानते हो कितने लोग बचे थे। और फिर एक बात कहूंगा कि लोकशाही में ये मेजोरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और तभी जाके उनको पता था कि हमारी हार हो जाएगी, पराभव हो जाएगा, और रेजिग्नेशन हुआ। राज्यपाल गवर्नर महोदय जी ने परिस्थिति का जायजा लेने के बाद निर्णय लिया, और उस निर्णय को भी जायज यहाँ पर ठहराया गया है। और इसीलिए मैं इतना ही आज कहूंगा, शिवसेना बचाने का काम धनुष्यबाण जो कई वर्षों से बाळासाहेब ठाकरे जी की भूमिका जो है, आइडियोलॉजी बचाने का काम हम लोगों ने किया है, और इसीलिए जनता ने भी हमें बहुत ही सपोर्ट किया है। और इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय का मैं तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूं।